हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 बचपन है। चैप्टर का नाम है बचपन। बसंत से चैप्टर का नाम है बचपन। तो इसमें बचपन का वर्णन है इसमें सारे चैप्टर में। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। इसके राइटर है कृष्णा सोबती। क्या है? कृष्णा सोबती। इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। ओके, तो ये एक संस्मरण है। तो इसमें ओनली 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह, इतवार यानी संडे, तो संडे के समय क्या क्या करती? सुबह सुबह वो काम जुराबे धोती थी और जूतों पर पॉलिश करके उनको चमकाती थी। तो 2 चीज़ें आपको याद करनी है। अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी एंड और क्या करती थी? अपनी जुराबें धोती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? जुराबें धोती थी और अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान है। अभी इसकी किताबें अवेलेबल नहीं हुई हैं, पर कोई नहीं, क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो जैसा कि क्लास 6 है तो क्वेश्चन भी छोटे ही हैं, इसमें ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं। क्लास और नंबर के हिसाब से क्वेश्चन लिखने चाहिए। जैसे बड़े ज़्यादा नंबर का है थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है तो 1 नंबर का हो तो 1 लाइन ही बहुत है। बट क्लास 6 के अकॉर्डिंग ये ठीक है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, यानी कि पहले के समय में क्या था और आज के समय में हमारे समय में बचपन में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी और तुम्हारे समय में आजकल क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, तो क्या क्या बदलाव आ गए हैं, उनको उदाहरण समेत लेखिका बताती है। तो लेखिका कहती है कि तब कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। वो कह रही है कि कुछ घरों में केवल ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, जबकि आज ये हर घर में है। क्या कह रही है लेखिका? क्या कह रही है? देखो बेटे, याद करने के लिए कैसे करेंगे कि पहले क्या थे, कि उस समय क्या, पहले हमारे समय में क्या था, तब कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, जबकि आज ये हर घर में है। ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे, लेकिन आज क्या है, रेडियो और टेलीविज़न। आजकल तो एलईडी वगैरह आ गए, फ़ोन आ गए हैं, लेकिन लेखिका के टाइम के समय के में और बचपन के समय के बारे में वर्णन है ना, उस समय भी ऐसा था। शरबत कोक पेप्सी में बदल गया है। पहले शरबत पिलाते थे, कोई गेस्ट आता था तो क्या पिलाते थे? शरबत। और आजकल कोई गेस्ट आता है तो क्या पिलाते हैं? कोक और पेप्सी पिलाते हैं। ठीक है, तो ये बदलाव हो गया पहले के समय में और आज के समय में। शरबत का स्थान किसने ले लिया? कोक पेप्सी ने। कुल्फ़ी और आइसक्रीम में और कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गई। कुल्फ़ी किस में बदल गई? आइसक्रीम में। पहले कुल्फ़ी आती थी जो दूध से बनी होती थी, वो आइसक्रीम में आने लग गई। और कचौड़ी और समोसा पैटीज़ में बदल गई। ठीक है, पहले कचौड़ी और समोसा ज़्यादा खाए जाते थे, लेकिन आजकल क्या है, पैटीज़ ज़्यादा खाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ध्यान करके आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। लेखिका को चश्मा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्यों लगाना पड़ा था? चश्मा लगाने पर उनके चेहरे भाई उन्हें क्या कहकर चचेरे, जो उनके चचेरे मतलब जो चाचा के और ताऊ के जो बच्चे होते हैं ना, उनको चचेरे भाई कहते हैं। उनके जो चाचा ताऊ के जो बच्चे थे, वो भाई थे, वो उन्हें लेखिका के चश्मा लगाने पर क्या कहकर चिढ़ाते थे, ये बताना है। तो लेखिका चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें इसलिए छेड़ते थे क्योंकि जब कोई व्यक्ति पहली बार चश्मा लगाता है तो उसे तथा देखने वाले दोनों को ही अटपटा सा लगता है। देखिए, सबसे पहले आप क्या बताना है कि जब वो लेखिका सबसे पहली बार चश्मा लगाती है तो उसके चचेरे भाई उसको इसलिए छेड़ते थे क्योंकि जब कोई भी इंसान पहली बार चश्मा लगाता है तो देखने वाले और लगाने वाले दोनों को ही बहुत ही अटपटा सा लगता है। और लेखक का चचेरा भाई उसकी सूरत को लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाता था। क्या इसमें ये पूछा है कि चश्मा लगाने पर लेखिका के जो चचेरे भाई थे वो उसको क्या कहकर पुकारते थे, क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो वो उसको लंगूर की सूरत, तो उसके चचेरे भाई उसको लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है, ये लाइन आपको याद करनी अच्छे से। नेक्स्ट देखिए,
लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका बचपन में कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री, फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल है काफल और चेस्टनट। चेस्टनट है कुछ, ये इनके याद करने पड़ेंगे सभी नाम। तो इसमें बचपन में कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे का शरबत और चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी लेखिका। लेकिन कुछ जो प्रमुख फल है वो काफल और चेस्टनट है। ठीक है, इनके याद कर लेने, ये नाम तो थोड़ा टफ है लेकिन इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, ये ओके, बस इसमें यही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, तो बाकी कोई ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक इसमें ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए, भाषा की बात, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट और हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। ठीक है, तुम भी संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो ये तो क्रियाएं लिखी हुई, ये इनकी भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में है उतरना। उतरना से उतार या उतराई। तो उतरना को क्या लिखेंगे, उतार। बुरकना को लिखेंगे बुरकाव। गूंजना को लिखेंगे गूंज। गहराना को गहराई। खींचना को खींच और बदलना को बदलाव। चलना को चाल और मना करना को मनाही। मना करने क्या आएगा, मनाही। और धुलने का आएगा धुलाई और चढ़ने का आएगा चढ़ाई। ठीक है, तो इसमें यही थी और कुछ खास क्वेश्चन नहीं हैं, ये 4 ही क्वेश्चन मेन है इसमें। आशा सभी बच्चों को अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।